नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं पुराने वेतनमान वाले जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उन सभी को तबादले हेतु नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई है। नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं, उसमें नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए जो शर्त बनाई गई है कि उन्हीं नियोजित शिक्षकों को तबादले का लाभ मिलेगा जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अंततः जो नियोजित ही रह जाएंगे, उनको तबादले का लाभ इस नियमावली के तहत नहीं मिल पाएंगे। बीपीएससी शिक्षकों, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को तबादले यदि उनको चाहिए तो आसानी से इस नियमावली के तहत उनको तबादला मिल पाएगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस तिथि से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और कब तक तबादले का लाभ उनको प्राप्त हो पाएंगे। हालांकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री साहब ने उद्घोषणा की है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि दिसंबर अंतिम और जनवरी फर्स्ट तक ही प्रक्रिया आरंभ हो पाएंगे और तबादले का लाभ उनको जिस समय भीषण ठंड पड़ते रहेगा, विद्यालय छुट्टी रहेंगे, उसी दरमियान उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर पदस्थापित किए जाएंगे। आवेदन चाहे जब से हो, पुराने वेतनमान वाले और बीपीएससी शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो आसानी से आवेदन करेंगे और तबादले का लाभ ले पाएंगे। जो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अब उसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नियम और शर्त लागू हैं। जो फीमेल हैं एवं जो पीड़ित हैं, तो उन सभी को उनके नगर निकाय और उनके पंचायत को छोड़ करके अन्य दूसरे पंचायत में, दूसरे नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे यह खास ध्यान रखना है कि जो मेल या फीमेल हैं, उनको न तो अपने पिता के जो गृह पंचायत या गृह नगर निकाय है, वहाँ उनको पोस्टिंग किया जाएगा और न ही उनके ससुराल के जो गृह पंचायत या गृह नगर निकाय है, वहाँ उनको पोस्टिंग किए जाएंगे। इन दोनों पंचायतों और नगर निकायों को छोड़ करके जो फीमेल हैं और जो पीड़ित हैं, उनको अन्यत्र किसी भी दूसरे पंचायत या नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है। तो चूंकि 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 10 ऑप्शन में अब यहाँ पंचायत का जब बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है, तो 10 पंचायत भी ऑप्शन में लिए जा सकते हैं या फिर अलग अलग कई प्रखंडों को मिला करके भी 10 पंचायत ऑप्शन में लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो सामान्य मेल है, अर्थात वैसे मेल जो पीड़ित नहीं हैं, तो उन मेल शिक्षकों को चूंकि अनुमंडल स्तर पर उनको तबादले देने हैं, उनका खुद का जो गृह अनुमंडल है, वहाँ उनको पदस्थापित नहीं किया जाना है। तो अब गृह अनुमंडल को छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में उनको पदस्थापित किए जाने हैं। तो इस प्रकार अलग अलग कई अनुमंडलों के कई अलग अलग प्रखंडों को मिला करके और 10 ऑप्शन उनसे मांगे जा सकते हैं। उनको न तो पंचायत का ऑप्शन में लिया जाएगा और न ही विद्यालय तो ऑप्शन में किसी से लिए ही नहीं जाएंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका हो, किसी से भी विद्यालय ऑप्शन में नहीं लिया जाएगा। पंचायत ऑप्शन में लिए जा सकते हैं, प्रखंड ऑप्शन में लिए जा सकते हैं, अनुमंडल ऑप्शन में लिए जा सकते हैं, जिला ऑप्शन में लिए जा सकते हैं। और जो 10 ऑप्शन है, वो ऐसा नहीं है कि 10 पंचायत ही मांगे जाएं, 10 प्रखंड ही मांगे जाए, 10 अनुमंडल ही मांगे जाए, 10 जिला ही मांगे जाए। अलग अलग जिला के, अलग अलग अनुमंडल के, अलग अलग प्रखंड के, अलग अलग पंचायतों को मिलाकर के 10 हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी ऑप्शन को लेकर के विशेष शिक्षा विभाग के द्वारा कोई खुलासे नहीं हुए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे सारे चीज क्लियर होते जाएंगे। तो आप आराम से ड्यूटी करें, इंतजार करें। रह गई बात वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया, और उनमें से 1,40,000 के आसपास नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सफलतापूर्वक अपना काउंसलिंग करा चुके हैं, वो पदस्थापना हेतु इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। जब आवेदन लिए जाएंगे, वे आवेदन करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि उस समय 3 ही जिला ऑप्शन में मांगे गए थे और बहुतों को उनका सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस या जो तीनों जिला चॉइस नहीं किए थे, उससे भी अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट उनको मिल गए हैं। तो जो आवेदन लिए जाएंगे, वो उसमें उनसे पुनः एक बार 10 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को, उसी प्रकार से विशेष शिक्षकों को भी दिए जाने की संभावना है। अब बात जो अटक रही है वह है 48,000 ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका प्रथम दौर के काउंसलिंग में सफलतापूर्वक काउंसलिंग नहीं हो पाया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया।
हालांकि 48,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर लिए और उनका प्रथम दौर का काउंसलिंग में किसी प्रकार से त्रुटियां हो गई, किसी प्रकार से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, उसमें से आधे अर्थात 24,000 के लगभग शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग जब शेड्यूल जारी होगा, रीशेड्यूल जब जारी होगा, तो उसमें उनके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या है नहीं, और जो समस्या है उसका निदान हेतु पत्रांक जारी कर दिए गए हैं, मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, उस अनुरूप वो अपना कार्य करेंगे और उनका काउंसलिंग हो जाएगा। जैसे बहुत ऐसा है जिनका बायोमेट्रिक मिला, आधार मैच नहीं हुआ, तो आधार में जो भी उनका नाम में अंतर पाया गया, जन्मतिथि में अंतर पाया गया, या फिर जो ऑनलाइन आवेदन उन्होंने किया था उस पर आधार नंबर गलत प्रविष्ट हो गया है, तो उसका सुधार के अवसर उनको प्राप्त किए जाएंगे। उस हेतु आधार में यदि उनको कोई सुधार करना है तो शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देंगे और उसके आधार पर उनका सुधार हो जाएगा। यदि आधार और मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां है, दोनों में जो है डाटा वेरिएबल है, तो उस हेतु उनको शपथ पत्र दे देना होगा। मजिस्ट्रेट लेवल का वो अपने जिला कोर्ट में जाएंगे, वहां मजिस्ट्रेट लेवल से वे एक शपथ पत्र बनवा लेंगे और उस आधार पर उनका काउंसलिंग हो जाएगा। जिनका आधार और वेरिफिकेशन हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, उनको ओटीपी नहीं आया, तो उसके लिए वो पुनः प्रयास करेंगे, और मोबाइल हो सकता है नहीं लेके गए होंगे, जो नंबर दिए होंगे नंबर भूल गया होगा, खो गया होगा, बंद होगा, तो सारे सुधार करके वो जाएंगे और उनका ओटीपी गिरेगा, काउंसलिंग हो जाएगा। जिनका बायोमेट्रिक भी हो गया, आधार भी हो गया, लेकिन कुछ त्रुटियां माइनर जो है फॉल्ट्स वो रह गए थे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके वजह से नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत है जो सुधार कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन जिनका बायोमेट्रिक नहीं मैच हो पाया उनको समस्या है, जिनका बायोमेट्रिक और आधार नहीं मैच हो पाया उनको समस्या है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 270 के आसपास है। 96 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका जो है प्रथम दृष्टया में ही डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया गया है, तो उसके लिए विशेष कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी सारे डॉक्यूमेंट्स उसका जांच करेंगे, उसके बाद जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त होगा वैसे शिक्षा विभाग जो है कार्रवाई करेगी। अब इसके बाद लगभग 23,801 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका एक से अत्यधिक कागजातों में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनका त्रुटि पूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। अब उनमें से बहुतों की संख्या ऐसी है जिनका 90 के दशक का डॉक्यूमेंट्स है, 80 के दशक का डॉक्यूमेंट्स है, जिस समय हाथ से लिखे हुए सर्टिफिकेट और मार्कशीट हुआ करते थे। अब उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आखिर उसका सुधार कैसे होगा, संशोधन उसमें कैसे होंगे, यह उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। उनमें से 23,801 में से बहुत ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा है, तो डॉक्यूमेंट्स है शाखीय कार्यालय जो शिक्षा विभाग के हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो, तो वहां पे उनका जमा है। इस वजह से वे मूल दस्तावेज दे पाने में अक्षम है, असफल है, और उनका जो है काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। तो अब जिनका विभागीय कार्यालयों में जमा है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, उनका निदान तो विभाग निकालेगी, उनको वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करेगी ताकि उनका काउंसलिंग हो पाए और राज्यकर्मी का दर्जा पा जाए, क्योंकि अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि नहीं है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे पाए जो डॉक्यूमेंट्स विभागीय कार्यालय में जमा है, तो फिर उनको समस्या नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी विभाग के द्वारा। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका खुद से ही डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में कहीं ना कहीं कमी है, कोई ना कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है, त्रुटि है, और वे अब तक उसमें सुधार नहीं करवाए, उनका काम यूं ही चल रहा था, वो चलते रहा और अब आकर के मामला अटक गया, तो अब उनके साथ बड़ी समस्या है कि काउंसलिंग कैसे आखिर कराएं, क्योंकि वो सुधार भी नहीं करा पाएंगे, उनका चप्पल जूता सब घिस जाएगा, उनकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सुधार नहीं होंगे। तो कैसे आखिर उनका काउंसलिंग हो पाया, क्योंकि त्रुटि पूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको विभाग मानेगी नहीं, और दूसरे दौर का काउंसलिंग में भी उसको संदिग्ध बता दिया जाएगा, उसको डाउटफुल में डाल दिया जाएगा और अनवेरिफाइड कर दिया जाएगा, काउंसलिंग उसका परिपूर्ण संपूर्ण नहीं हो पाएगा, अंततः वो नियोजित ही रह जाएगा। अब उनके साथ एक और बड़ा खतरा यह है कि क्या उनको नियोजित शिक्षक के तौर पर भी रहने दिया जाएगा अथवा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो इस पर फैसला भी विभाग बाद में करेगी। इसीलिए जब काउंसलिंग आरंभ हुए थे उससे पूर्व मैंने कई वीडियो बनाया था और सभी को आगाह किया था कि यदि आपके पास वैसे डॉक्यूमेंट्स है जो त्रुटिपूर्ण है
और आप अंततः उसका सुधार और संशोधन नहीं करा सकते हैं, उन कागजातों को आप त्रुटि रहित नहीं बना सकते हैं, तो आप काउंसलिंग में भाग न लें। अंततः आप नियोजित के तौर पर ही शिक्षक रूपी कार्य करें, ताकि कम से कम आपका जीविकोपार्जन चल सके, आपका जीवन यापन हो सके, भविष्य में आप पर कोई खतरा न मंडराए। लेकिन आप जानबूझ करके मोल खतरा लिया, यह जानते हुए कि डॉक्यूमेंट्स आपका त्रुटिपूर्ण है और आप इसका सुधार नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो सक्षमता परीक्षा का आपका क्षमता मापना नहीं था, बल्कि जो फर्जी और अयोग्य हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है, जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, उन शिक्षकों को बाहर निकालना था। और आप शिक्षा विभाग के इस मकड़जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आपके नौकरी पर अब खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। तो भविष्य तय करेगा कि आप सही हैं, योग्य हैं, लेकिन आपके कागजात में चाहे आपके तरफ से या फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी की ओर से टाइपिंग मिस्टेक्स की गई है, या लिखने में प्रविष्टि करने में कोई भूल कर दी गई है, अंकन करने में कोई गलती की गई है, जिसके वजह से वो त्रुटिपूर्ण घोषित हो गया है डॉक्यूमेंट्स और आपका काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, तो राज्यकर्मी तो आप नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे। तब तक अब नियोजित शिक्षक भी रह पाएंगे अथवा नहीं, यह विभाग तय करेगी। लेकिन तब तक आप धैर्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।